हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम चल रही है और अब आप लोग का हिंदी का पेपर होना और आप सबका डिमांड था कि सर जैसे आप बाकी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग को प्रोवाइड किए थे, जैसे उसमें हेल्प किए थे, उसी तरह हम लोग को हिंदी का प्रोवाइड कीजिए। तो फाइनली बच्चों, मैं आप लोग के लिए हिंदी का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं, जिसमें तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए ऐसी आईकॉम आई है। तो एक ही पेपर जो है पूरे बिहार बोर्ड के लिए है ना, तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए। अगर जो एग्जाम दे दिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम नहीं दिए उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ आंसर की को आप लोग जो है नोट कर लीजिए, इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिए। ये आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बच्चों लेकर के आ गए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग को है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपका 2025 का फाइनल तैयारी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को करवाया जाता है। देखिए जो भी सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया गया है। ठीक है, तो बच्चों कुछ इस प्रकार का आप लोग का पेपर वगैरह सारी चीजें आपको जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग का जो है 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। कोई आप लोग का पैटर्न वगैरह किसी तरह की जो आपको यानी इसमें चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला है ना। तो चलिए डियर, हम लोग जो इसको यानी शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग उससे पहले आपको बता दें कि 100 आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से ओएमआर में आपको 50 प्रश्न का ही आपको यानी आंसर देना होता है। ठीक है, तो ये तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, है ना। देखिए आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ प्लीज जम करके थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी जो है हेल्प होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर है ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तो कहीं अभी तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ है ना, तो एकदम बिल्कुल फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, प्रतिष्ठित शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए प्रतिष्ठित का अगर विशेषण की अगर बात करें तो प्रतिष्ठा का अगर विशेषण की अगर बात करें तो ये प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका बच्चों बिल्कुल सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो हम लोग पुस्तक शब्द की अगर विशेषण की अगर बात करेंगे तो बच्चों ये आपका हो जाएगा पुस्तिका, यानी बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएंगे, है ना। सॉरी, 2 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पुस्तकीय, यानी बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का ए है ना। जो भी बच्चे आप लोग ए बता रहे बाबू, आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों देख पा रहे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो नमक शब्द का अगर विशेषण की अगर बात करेंगे तो ये नमकीन बिल्कुल इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को पता है ना कि पूरे बिहार बोर्ड में है ना एक ही क्वेश्चन पेपर होता है और अलग अलग डे पे आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करा जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। एकदम आराम से आपको रिलैक्स होकर के आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओरिजिनल पेपर है बाबू, आपको टेंशन नहीं लेना है आप। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग को पता ही है ना कि सेंटअप एग्जाम आपको क्वालिफाइड करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप सेंटअप एग्जाम क्वालिफाइड नहीं करते तब तक आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए सरोवर का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो सहज और वर हो जाएगा। देखिए आप लोग कहीं कहीं अलग अलग दिखाता है, सहज और वर दिखाता है आपका, सहज और वर, यानी इसमें से कोई भी अगर आंसर देंगे तो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए अगर गोवर्धन जो है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं होगा ये। ठीक है, गणेश अब तो बिल्कुल नहीं होगा, ये गुण संधि का हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग महाशोध, ये भी नहीं होगा आपका। गिरिनंद्र, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा गिरिंद्र। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आप लोग जो भी बच्चे डी बताए बाबू, इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। पंचम शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। पम जोर चम हो जाएगा, पाप जोर चम हो जाएंगे। ये जो बच्चों आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे, है ना, पम जोर चम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, है ना। सॉरी, पम जोर चन हो जाएगा। ये चीजें आप लोग को नोट करना, ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देख पा रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो आके आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुरात्मा का संधि विच्छेद अगर बात की जाए तो दुरात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा दू जोर आत्मा हो जाएंगे। चीजें एकदम नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा अगर धुंधुला दिखेंगे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। 1-2 क्वेश्चन ही आपको इस तरह का दिखेंगे, बाकी आप लोग को शार्प दिखेंगे। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं क्वेश्चन या देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आपका शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द की अगर बात करें तो प्रवृत्ति जो आपका ये जो है ना, ये प्रवृत्ति बच्चों आपका ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है और इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द है द्विंद शब्द का जो है उदाहरण है ना। तो द्विंद शब्द का उदाहरण अगर बात करें तो द्विंद शब्द आपका जो शिव पार्वती जो है बच्चों, ये द्विंद शब्द का उदाहरण हो जाएगा। ये अगर आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो आप इसको जो है ए नोट कर लीजिएगा, है ना, एकदम याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है पसेरी शब्द का समास कौन सा होगा। देखिए पसेरी जो होगा बच्चों आपका द्विगु, यानी पसेरी जिसमें देखिए संख्या का बोध होता है
वो कौन सा समास होता है बच्चों, तो द्विगु समास होता है। तो यहाँ आपका संख्या पसेरी बच्चों, एक पसेरी जो कि 5 kg होता है इसमें, तो ये संख्या का बोध करा, तो ऑब्वियसली इसको आपका द्विगु समास हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे कि निम्नलिखित में से, है ना, क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ये बताइएगा इसका सटीक आंसर क्या हो जाएंगे। अगर इसका आंसर की बात करें बच्चों तो धनहीन इसका सही और राइट आंसर हो जाएंगे आप लोगों का, क्या हो जाएगा, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण जो होगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, धनहीन हो जाएंगे। चलिए उपकुल शब्द कौन समास हो जाएगा, है ना, आप देखिएगा उपकुल के बारे में आपको बताना है, ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो उपकुल जो होगा बच्चों ये अविभाज्य समास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बच्चों सही और राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, एकदम तेजी से हम लोग कवर करेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करना है ना, क्योंकि हम लोग को आंसर का ही सिर्फ जरूरत है। आचार शब्द का विलोम क्या होता है ना, आचार का क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा आचार का अनाचार, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी जो भी बच्चे दिए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, है ना, तो क्या देखना आपको, तिमिर शब्द का आपको विलोम बताना है। तो तिमिर शब्द की अगर विलोम की अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, तो देखिए तिमिर जो होगा बच्चों प्रकाश हो जाएंगे, इसका विलोम क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाएगा। क्रूप शब्द का विलोम क्या होता है ना, क्रूप के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो क्रूप का उल्टा क्या होता है, क्रूप का जो उल्टा होगा बच्चों ये आपका स्वरूप हो जाएंगे, चीजें एकदम नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य उदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, ये किस वाक्य का उदाहरण है बच्चों, तो देखिए सूर्य उदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, तो ये आपका संयुक्त वाक्य है ये, तो इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एकदम चीजें आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, है ना, क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है ना, अब देखिएगा इसमें से आपको शुद्ध वाक्य जो है ना पहचानना है। चलिए देखिए आपको प्रॉपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होनी चाहिए। देखिए शुद्ध शब्द के शुद्ध वाक्य की अगर बात करेंगे, इसमें से आपका शुद्ध वाक्य जो होगा, मैं नाव पर जो है सवार था, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नदी में बहता हुआ पानी किन पदबंध का उदाहरण बच्चों, नदी में बहता हुआ पानी जो होगा बच्चों ये विशेष पदबंध का उदाहरण हो जाएंगे, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है ना, देखिए कुबेर का बच्चों पर्यायवाची होता है यक्षराज होते हैं, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, गणेश का आपको पर्यायवाची बताना है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची जो होगा बच्चों, है ना, धन सिद्धीप होगा, नहीं होगा सूर्यकाय नहीं हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा इसका आपका क्या हो जाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया जी, तो इसका सटीक आंसर बताइएगा बच्चों, इसका सटीक आंसर आपका महाकाव्य है ना, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए 21 आपके स्क्रीन पे बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो असुर का हम लोग जानते हैं कि असुर का जो है पर्यायवाची शब्द जो होगा बच्चों क्या होगा, दयावान, है ना, चीजें नोट कर लीजिएगा, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा होता है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अश्व यानी है होगा, घोटक होगा, बाजी हो जाएंगे। चलिए तो इसका सही जवाब का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या होगा, है ना, अनेक शब्द का एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे, आपको पता होगा अनेक शब्द का एक शब्द क्या होता है बच्चों, तो देखिए जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा अग जो होगा उसका, यानी बिल्कुल अनेक शब्द का एक शब्द है अग हो जाएंगे। जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएंगे, तो उसके लिए एक शब्द जो होता है बच्चों क्या हो जाएगा, है ना, अनुपम अनुपम हो जाएंगे। ये चीजें आप लोग को नोट कर लेनी है। 24 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, जो बहुत बोलता है ना, देखिए जो बहुत बोलता है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो बहुत बोलता है उसको क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है ना, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 26, थोड़ा सा आपको यहाँ धुंधुला दिख रहा होगा, है ना, मैनेज करना आपको थोड़ा सा बस, है ना, एक दो क्वेश्चन ही आपको इस तरह का दिखेंगे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि नाक पर जो है गुस्सा मुहावरे का क्या होता है, नाक पर गुस्सा आना मतलब क्या समझ रहे हैं, है ना, तुरंत यानी क्रोध होना, है ना, तुरंत यानी क्रोधित होना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग पढ़ रखे हैं तो आपको पता ही होगा, सिर दर्द से राहत ये नहीं होगा, यानी सिर दर्द होना हो जाएगा, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, बात बढ़ाना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बात बढ़ाने का मतलब क्या होता है, यानी बहस छिड़ जाना होता है, क्या हो जाएगा बच्चों, बहस छिड़ जाना, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए सफेद झूठ का अर्थ क्या होता है, सत्य भाषण हो जाएंगे, चीजें आप लोग को नोट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, मीरा है ना गई किस काल का उदाहरण है ना, मीरा जो गई है किस काल का उदाहरण है। 30 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना बाबू, तो ये देखिए वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएंगे, किस काल का उदाहरण हो जाएगा, ये वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है ना, राम पढ़ेगा, तो ये किसकी बात कर रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है, यानी भविष्य या वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, जल्दी बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया जी, आप सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, यानी राम पढ़ेगा जो ये किस काल का उदाहरण हो जाएगा,
चीजें एकदम फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। 31 है ना। देखिए इसका अगर आंसर की बात करें बच्चों तो ये आपका भविष्य काल का हो जाएगा। भविष्य काल के बारे में बात कर रहे हैं है ना। बहन शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो बहुवचन क्या मतलब एक वचन में एक होगा, बहुवचन में क्या होगा, बहने हो जाएंगे। तो बहने जो होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन शब्द अवाव्य का उदाहरण है बच्चों, 33 का आप लोग को बताना है। अवाव्य का उदाहरण की अगर बात करें तो ये हो जाएगा परंतु। ये बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए शब्द किसे कहते हैं है ना, शब्द किसे कहते हैं, 34 का आपको बताना है। शब्द किसे कहते हैं इनके बारे में बताइए। चलिए तो ये शब्द की अगर बात करें तो शब्द जो होगा बच्चों वो क्या होगा, ध्वनिया के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। देखिएगा आपका देखिएगा अराग शब्द का जो आपका क्या होगा, शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों। चलिए तो बिल्कुल 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, इसका सिर्फ आप नोट कर लीजिएगा, तद्भव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो ये जो होगा बच्चों मोर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वत्स शब्द जो आपको बच्चों क्या हो जाएगा, 37 का वत्स शब्द के बारे में आप लोग को बताना है। चलिए तो ये वत्स शब्द आपका क्या हो जाएंगे, बहुत बढ़िया जी, 37 का आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। तत्सम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है 38 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। एकदम आराम से आपको समझना है बच्चों है ना। देखिए आप लोग एकदम फटाफट जो है इसका आंसर को है ना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होनी चाहिए है ना। तो रात को बाहर मत जाओ, ये कौन सा वाक्य है ना, रात को बाहर मत जाओ, ये कौन सा वाक्य है, तो बच्चों इसका ये वाक्य जो होगा आपका यानी निषेधवाचक हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, अप यस शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो ये अप जो लगा है बच्चों ये क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। और उपसर्ग मिलने के बाद एक नए शब्द का निर्माण होता है। विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो वी जो राम हो जाएगा। तो वी जो लगा है बच्चों ये आपका क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, और इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है। 40 नी उपसर्ग बच्चों, ये बच्चों किसका है, तो नी जो बच्चों ये उपसर्ग है ना, किसका बना है, तो बच्चों ये निदान का है ना, नी जोरदान। तो निदान का ये नी जो है बच्चों उपसर्ग है ना। बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय हो जाएगा, तो लास्ट में इसका जो है उच्चारण से आप जो है इसका प्रत्यय निकाल सकते हैं। और ई जो होगा है ना क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़िया। तो ये ई जो ईया जो होगा बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों है ना, ये आपका प्रत्यय हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, लड़ाई शब्द कौन प्रत्यय हो जाएंगे, तो लड़ाई शब्द में आपको प्रत्यय बताना है ना। तो देखिए लड़ाई, तो आई जो होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका यानी प्रत्यय हो जाएंगे। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी सटीक आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है ना, थोड़ा सा आपको यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेंगे है ना, तो एकदम मैनेज करना आप लोग को। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा है ना। चलिए तो देखिए आपको कितना ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप देखिए कितना क्वेश्चन इसमें तो आपको धुंधला दिखेंगे। हाँ यही 3-4 क्वेश्चन इसको धुंधला दिखेंगे। तो देखिए हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो ये बिल्कुल आपको 2 लिंग होते हैं। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे क्योंकि आपका 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपको मात्र 50 का ही आंसर देना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दिए। निराश शब्द बच्चों आपका क्या हो जाएगा, निराशा शब्द देखिएगा 46 का आपको बताना है, जल्दी बताइए। निराशा 46 का अगर बात करें, देखिए इसका आप लोग आंसर नोट कर लीजिएगा, ये आपका ए हो जाएंगे, ये नोट कर लीजिएगा सिर्फ। देखिए अगर बात करेंगे निराशा शब्द आपका कौन सा लिंग हो जाएंगे बच्चों, निराशा के बारे में बताइएगा। ठीक है, 46 का आपको बताना है। तो निराशा की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा है ना, ये निराशा जो होगा बच्चों स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चीजें एकदम नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। 47 का अनुमान शब्द आपका क्या है बच्चों, देखिए अनुमान शब्द के बारे में आपको बताना है। 47 का आप लोग को बहुत अच्छे से बताना है। तो अनुमान शब्द जो होगा बच्चों आपका पुल्लिंग हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। अनुमान शब्द क्या है ये तो आपको बता दिए। चांदी शब्द आप क्या है आप बताइएगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग हो जाएंगे चांदी शब्द। ठीक है, 48 का बताना आप लोग को। चलिए तो चांदी शब्द जो होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप हो जाएंगे इसका। ठीक है, आगे देखिएगा कहता है कि हिंदी में कुल कितने जो है ना स्वरत्र है, तो बताइएगा हिंदी में बच्चों कितने स्वर है। तो ये बिल्कुल आपका 49 का बच्चों बिल्कुल पता है, 11 जो है आपका स्वर है। ये चीजें आप लोग को नोट करना, 49 का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि उसका सिर खुजलाता है, ये किस वाक्य का बच्चों है ना क्रिया है ना, वाक्य में कौन क्रिया है बच्चों, तो जल्दी बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब का क्या हो जाएंगे। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइएगा। तो इसका अगर आंसर की बात करें बच्चों तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर होगा आपका यानी है ना सकर्मक, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, बाल पैर से गिरा है ना, बालक पैर से गिरा, तो से जो आ रहा है बच्चों ये कौन सा कारक, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो कारक के कितने 8 भेद होते हैं, उसमें से आपको उसका चिन्ह याद रखना, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो ये करण से इसका सही आंसर हो जाएंगे है ना। बाल पैर से जो है गिरा, से जो आपका आ जाएगा करण से आ जाएगा। अपादान से भी देता है, तो अपादान भी से, ये भी तो से के ही अंतर्गत आता है। हे नाथ मेरी सहायता करो, किस कारक का उदाहरण
उदाहरण है बच्चों, तो ये जो होगा बच्चों कौन सा कारक का उदाहरण हो जाएगा, 52 का आपको बताना है। तो इसका जो उदाहरण जो होगा बच्चों आपका संबोधक कारक का उदाहरण है, उसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, शुक्रवार शब्द कौन संज्ञा है बच्चों, जल्दी से बताएंगे। शुक्रवार शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन जो आपका यानी संज्ञा हो जाएंगे 53 का। ओके, तो देखिए इसका अगर बात किया जाए तो इसका आपका हो जाएंगे व्यक्तिवाचक जो है बच्चों संज्ञा हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है अंतस्थ व्यंजन है बच्चों 54 का बताना है। ठीक है, तो इसका अगर बात की जाए तो इसका आंसर आप लोग का वो हो जाएंगे, वो जो होगा बच्चों अंतवस्थ व्यंजन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है अल्प प्राण है ना व्यंजन का उदाहरण है, अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण की अगर बात करें 55 का, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएंगे क्या, 55 का आपको बताना बाबू, तो इसका सही जवाब का गौ हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा घ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए आप देखिए उच्चारण स्थान से आप लोग का सवाल है, तो ऑब्वियसली आप देखिए बताइएगा घ कहां से निकल रहा है आपका, घ जो निकल रहा है कंड से निकल रहा है, तो ये आप लोग का कंड आंसर बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वर एक मात्रिक जो उदाहरण है स्वर का, तो ऊ बच्चों ये इसका सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अनुमान है ना अनुपा सॉरी अनुपमा अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन विशेषण है बच्चों, 58 का आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 58 का परिशोषण हो जाएगा। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि थ का उच्चारण स्थान क्या होगा, है ना, तो थ का उच्चारण स्थान के बारे में बताइए। 59 का आपको बताना, थ का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, 59 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका सही जवाब का 59 का क्या हो जाएंगे बच्चों, तो दंत हो जाएंगे थ का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा ग और अक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है नूतन ब्रह्मचार्य, है ना, ये आपका बुक से आप देखिए वहां तो देखिए आप लोग ग्रामर से आप लोग का 60 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रहने वाला है, और फाइनल एग्जाम में भी आपको 60 जो बच्चों ग्रामर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन कहता है कि नूतन ब्रह्मचार्य नामक उपन्यास के कौन है, उपन्यासकार कौन है। देखिए थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा है, एक दो क्वेश्चन देखेंगे फिर उसका साफ देखेंगे। तो ये आपका हम लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी जो बच्चों क्या है नूतन ब्रह्मचार्य जो है उपन्यास के उपन्यासकार है ना। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि बाबुल जयप्रकाश नारायण का जो है क्या है बचपन का नाम है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है बोनार्ड शो ने बच्चों नर को क्या माना है ना। देखिए 63 का आपको बताना है, तो बताइएगा इसका सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा है ना जादूगर हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा मालती के पति का नाम क्या था, तो मालती के जो पति है बच्चों उसका नाम क्या है, महेश्वर है, और इसका सही आंसर हो जाएंगे महेश्वर। ठीक है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे बच्चों, ये भाई थे, है ना, भाई थे। ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा, है ना, एक लेख और एक पत्र में हम लोग पढ़े हैं ये सारा चीजें, तो आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछे हैं, तो ऑलरेडी हम लोग सभी जो है क्वेश्चन जानते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि किस रचनाकार का जो है कार्य क्षेत्र बिहार था बच्चों, तो बताइएगा इसमें जो है कौन सा आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए इसका अगर बात करें बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि यानी कि इसका जगदीश चंद्र माथुर के बारे में हम लोग जानते हैं। वो सदानीरा पाठ के लेखक कौन है बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर है। किस कहानी का शीर्षक जो है गैंग्रीन था बच्चों। देखिए गैंग्रीन की बात करें बच्चों, तो इसका पुराना नाम जो बच्चों रोज कहानी का पुराना नाम ही जो गैंग्रीन है, जो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे बच्चों कौन है ना, महेश्वर जी। ठीक है, चलिए आगे देखिए कौन साहित्यकार नई कहानी का जो है आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो बताइए 68 का आप लोग को बताना है, इसका सही जवाब का क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका देखिए आप लोग बता रहे कि सर 68 का मोहन डाकेश हो जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब आपका मोहन डाकेश बच्चों जो बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए अब देखिए राग की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है बच्चों, इनके बारे में बताइए। तो राग की शक्ति पूजा नामक के बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर इसका अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार जो राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार है बच्चों, 70 नंबर क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर है आप लोग का नामोर सिंह, यानी ऑप्शन आप लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने जो है मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना किया था, इनके बारे में बताइए। चलिए तो इसका 71 का आप लोग को बिल्कुल बताना है क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग का है ओम प्रकाश वाल्मीकि बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या है बच्चों, जल्दी से बताएंगे। झूठन शीर्षक जो है ना आत्मकथा लेखक के भाइयों का नाम क्या है, इनके बारे में आप क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए इसका अगर सही सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, 72 का आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। जसवीर और जैनसर बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन रचना मलियज की नहीं है, इसमें से कौन सा मलियज की जो है रचना नहीं होगा, 73 का आपका आंसर हो जाएंगे। अबूतर कबूतर बच्चों मलियज का नहीं है। ठीक है, अब देखिए थानू किसका कहानी का पात्र है, तो थानू हम लोग जानते हैं कि त्रिच पार्ट में पढ़े हैं थानू के बारे में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है ना
अब देखिए थोड़ा सा, आप देखिए क्वेश्चन दायित्व है ना, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, दायित्व के दुख किसकी रचना है बच्चों, है ना, 75 का आप लोग को बताना है। तो ये जो किसका है, उदय प्रकाश जी का है ना, उदय प्रकाश जी का है। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। चीजें आप लोग को नोट करना है जय कृष्ण मूर्ति के बारे में, जो कि शिक्षा पाठ का लेखक कौन है बच्चों, है ना, शिक्षा पाठ के लेखक तो आप लोग जानती हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, ओके। तो सभी बच्चों का आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मलिक मोहम्मद जैसी, है ना, किस काव्य के, है ना, परंपरा के जो कवि थे। ये थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैनेज करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ जो होगा प्रेम खाग्य नामक के हैं, और ये चीजें आप लोग को मैंने, है ना, बताया, और आप लोग बहुत अच्छे से भी इसका आंसर भी दिए हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन भी जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन कवि जो है अष्टछाप में शामिल था बच्चों, तो बताइए 78 का आप लोग का क्या होगा आंसर, 78 के, ठीक है। तो इसका सही जवाब का सूरदास बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है कीर्ति सूरदास के द्वारा है, तो सूरदास का जो कीर्ति इसमें से कौन सा हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा। तो इसका कीर्ति जो होगा बच्चों, उसका सावली बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखेंगे, है ना, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा 53 का आप ध्यान देना है, ठीक है। क्या कहता है, थोड़ा सा एक मिनट, हाँ। अब देखिएगा हनुमान वाहुक नामक कीर्ति किसकी है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आराम से आपको आंसर देना बाबू। इसका आंसर क्या होगा, हनुमान वाहक नामक कीर्ति किसकी है बच्चों, 80 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना है। चलिए तो इसका सही जवाब आपका तुलसीदास हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा तुलसीदास के गुरु कौन था बच्चों, तुलसीदास के गुरु के बारे में बताना है 81 का, ठीक है। तो इसका जो होगा बच्चों क्या हो जाएंगे, नरहरिदास इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है काव्य राम भक्त के थे, 82 का आप बताइएगा। सही जवाब आपका क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका नवदास जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि मलिक, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ धुंधला दिख रहा है, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। चलिए कवि भूषण किस काल के कवि थे, कवि जो भूषण थे बच्चों ये किस काल के कवि थे, है ना। तो ये किस काल के कवि थे, ये तो रीति काल के कवि थे। इसका सही जवाब हो जाएंगे कवि भूषण के, है ना, को जो है कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो ये जो किसके द्वारा दिया गया था, कवि भूषण की उपाधि जो मिला था ये किसके द्वारा दिया गया था, 84 का आपका आंसर हो जाएगा, राजा दुर्शाह के द्वारा दिया गया था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आराम से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, है ना। क्वेश्चन नंबर 85, बस और कुछ ही क्वेश्चन है। चलिए तो बिल्कुल थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा है, अब साफ आ गया, ठीक है। साफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा अगर आपको धुंधला दिखेंगे तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि कविता लेखक का आरंभ जो है जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था। ये किस भाषा में किए थे जयशंकर प्रसाद जी जो है कविता जो लिखना शुरू किया था, तो वो जो है ब्रज भाषा में किए थे। ये चीजें आप लोग को नोट कर लेना है। इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो इंदु नामक पत्रिका के जो संपादक रहे हैं वो जयशंकर प्रसाद जी रहे हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि की रचना बच्चों, दे बताइएगा। 87 का आप लोग का सही जवाब आपका क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कायामती, ठीक है। तो ये बिल्कुल आगे देखिएगा, पद्मावती या कायावती हो जाएंगे, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया जी, तो पद्मावती बता रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, ओके। नहीं इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, 88 नंबर क्वेश्चन बाबू, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए साफ दिख रहा है आपको। हाँ देखिए क्वेश्चन कहता है स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय जो भागीदारी किसकी थी, तो सुविधा कुमारी चौहान का बता रहे हैं। बिल्कुल चीजें नोट करना है, सुविधा कुमारी चौहान बाबू इसका सही आंसर हो जाएंगे। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो धर्म देवी था बच्चों, जो कि उषा पाठ का लेखक हम लोग जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे बच्चों, जल्दी बताइए। कवि और शायर एक साथ कौन थे, तो बताएंगे इसका सटीक आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 91 आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन रचना का गजानन माधव मुक्तबोध की है, तो देखिए बताइएगा गजानन माधव मुक्तबोध की इसमें जो है कौन सी रचना है, तो याद कर लीजिएगा काट का सपना बच्चों गजानन माधव मुक्तबोध की है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्चना किसकी प्रतिनिधि थी बच्चों, जल्दी बताइएगा। 92 का आपको बताना है, और इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा, आम आदमी। चलिए रास्ता इधर से है, किसकी रचना है, रास्ता इधर से है, तो ये किसकी रचना है, तो ये जो आपका यानी खास आदमी का है बच्चों। चीजें नोट कर लीजिए, सॉरी मतलब रास्ता इधर से है, तो ये आपका जो है रघुवीर शाह का हो जाएंगे। ये चीजें आप लोग का बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो अर्चना के बारे में मैंने क्या बताया आपको, 92 का आपका ए आंसर हो जाएंगे, एकदम नोट कर लेना ऑप्शन आपका आम आदमी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 94 का आप लोग को देखना है, ध्यान देना है
94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में है ना एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि जो कार्यरत थे उसका नाम आप लोग को बताना है। 94 का इसका सही जवाब आप लोग का क्या आ रहा है कि डी यानी रघुवीर शाह बता रहे हैं ना। तो देखिए साफ दिख रहा है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कवि को जो है दयामवती जो है मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ था। चलिए, तो ये जो प्राप्त हुआ था किसको मिला था बच्चों, तो ये अशोक वाजपेयी को मिला है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर काराध्यक्ष के पद पर किसे कार्य किया गया था बच्चों, तो वो हो जाएगा अशोक वाजपेयी को जो बच्चों काराध्यक्ष के रूप में जो है ना ये हुआ था, शपथ लिया था। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए कहता है कि 1870 से लेकर 1890 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई थी, तो ये हैंडी लोपेस का जो है प्रकाशित हुआ था। ये चीजें आप लोग को हैंडी लोपेस का नहीं, गाइडो मोपासा हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइडो मोपासा बिल्कुल सही है ना। किस लेखक की रचना जो है शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की जो है क्या हो जाएगा, यानी अपनाविता से को रेशियो रोशियो में जो है उभरता है, ये बताइए। 98 का आप लोग का सही जवाब का क्या हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे गाइडो मोपासा बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है ना। चलिए, तो 99 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को एकदम अच्छे से बताना है। 2 क्वेश्चन मात्र आपका बचा हुआ है। अफ्रीका देश कांगो में किस लेखक का नाम जन्म हुआ था बच्चों, तो अफ्रीका में जो बच्चों यानी किसका जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा जो है हैंडी लोपेस का बच्चों कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। मृत्यु के कुछ समय पहले ही जो स्मृति साफ हो जाती है, यह पंक्ति जो बच्चों किस शीर्षक का है, तो ये जो है उसने कहा था जिसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, ठीक है। तो बच्चों ये है आप लोग का क्या, यानी जो है मैंने आपको 100 पूरा क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन आप लोग का जो है पूरा सॉल्व करवाया। आप लोग को इसमें से मात्र 50 ही प्रश्न का ही आंसर देना है, आपको हमारे पर आपको भरना होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए इन 100 में से आप लोग को खुद से कितने क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से मालूम था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे नोट्स के लिए परेशान है, नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें 9162055090, जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको नोट्स मिल रहा है, जिसके माध्यम से तैयारी करके बहुत कम टाइम पे आप 450+ मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यही तक आज की क्लास को हम लोग इन करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।